ने 15 से ज्यादा स्कूली बच्चों को अपना निशाना बनाया, जिसकी वजह से वो बच्चे घायल हैं। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा यहां पर टल चुका है, ये भी जानकारी है। बच्चों को गाड़ी से उतारकर नजदीकी घरों में ड्राइवर के जरिए भगा दिया गया था, ताकि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। अन्यथा अगर सभी बच्चे गाड़ी में बैठे रहते तो बड़ा हादसा हो सकता था। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता संदीप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। संदीप, बच्चों की हालत कैसी है, जरा बताइए। देखिए, ये बच्चे जब ये रिंगस के वार्ड नंबर 17 का मामला है और बच्चे जब गाड़ी में चढ़ रहे थे, उस वक्त ये मधुमक्खी ने हमला किया। कुछ बच्चे पीछे से जो आ रहे थे वो गाड़ी के अंदर भी थे, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर ने जैसे ही मधुमक्खी ने हमला किया घरों में बच्चों को घुसा दिया, जिस वजह से ज्यादा जो है वो बच्चे कोई गंभीर घायल नहीं हो पाए। हालांकि जो 17-18 बच्चे थे गाड़ी में, उन सबको मधुमक्खी ने काटा, सबके डंक लगे हैं, लेकिन कोई सीरियस वाली बात नहीं है। बच्चों को हॉस्पिटल लेके गए थे, जहां पर सबका जो है वो प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। जी, कितने बच्चे घायल हैं संदीप? देखिए, 17-18 बच्चे थे वैन के अंदर। उनको मधुमक्खी ने जिनको काटा है उन सबको हॉस्पिटल लाया गया था, जिनमें किसी के जैसे 1 या 2 बार काटा है, किसी को ज्यादा बार काटा है, लेकिन 17-18 बच्चे जो टोटल है उन सबको जो है मधुमक्खी ने घायल किया है। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। देखिए, जनप्रतिनिधियों पर लोगों की नजर बनी रहती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जनता के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि उन पर नजर रहती है लोगों की, और अनावश्यक ही वो विवाद में भी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है जयपुर के हवा महल से विधायक के साथ में। बाल मुकुंदाचार्य के एसएचओ की कुर्सी पर बैठने का विवाद गहराया। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने आईना दिखाया। छिद्रान्वेषी होना छोड़ें, अच्छी चीजों पर फोकस करें। यही वो तस्वीर है जिस पर मची रार थमने का नाम नहीं ले रही। वैसे एसएचओ की कुर्सी पर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य के बैठने की ये तस्वीर 13 जुलाई की है, लेकिन सियासत में कोई शय पुरानी होती कहां है। बहरहाल 12 जुलाई को रामगंज इलाके में छेड़खानी की घटना के बाद पथराव और हंगामा हो गया था। उसी मामले में विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने रविवार को थाने पर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। देखते ही देखते तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली कांग्रेस को यह तस्वीर हमलावर होने का एक और मौका मुहैया करवा गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस घटना पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट की। लिखा, कानून बनाने वाले अब कानून चलाने का शौक पाल बैठे हैं। हवा महल की जनता हैरान है, ये माननीय विधायक हैं या थानेदार? जिसे जनता ने नीति निर्माण के लिए चुना, वो आज सत्ता के नशे में संविधान और कानून की गरिमा मर्यादा भूल बैठे। बाल मुकुंदाचार्य पर हमला करने वालों में टीकाराम जूली अकेले नहीं थे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने हवा महल विधायक की फोटो शेयर कर सवाल खड़े किए। कानून व्यवस्था और मानसून से पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात के लिए सरकार को घेरने में जुटे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बाल मुकुंदाचार्य के थानेदार की कुर्सी पर बैठने के बहाने सरकार की रीति नीति पर ही सवाल उठा दिए। यहाँ पर नफरत फैले, सीआई की कुर्सी पे जाकर के एमएलए बैठ जाता है इनका। एक एमएलए है जो सीआई के डिप्टी के पैर पकड़ता है कि मेरी सुन लो, ये बजरी माफियाओं की ये अधिकारी जो है वो उसकी मदद कर रहा है, गरीब का काम नहीं कर रहा है। पानी के अंदर लोग मर रहे हैं, बह करके जा रहे हैं। 12 से ज्यादा मौतें हो गई। कोटा को देख लो, आप भीलवाड़ा को देखो, पाली को देखो। कलेक्टर और एसपी ड्रामा कर रहे हैं, ट्रैक्टर के अंदर सवारी कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने करारा प्रहार किया। राठौड़ ने कांग्रेस को छिद्रान्वेषी होने के बजाय अच्छी चीजों पर फोकस करने की सलाह दी। बाल मुकुंद जी ने जवाब दिया कि मैंने कुर्सी साइड में खींच ली। देखिए, कुर्सी का महत्व क्या है। निर्धारित स्थान पर यदि कोई बैठता है तो उस पर ऐतराज किया जा सकता है। कुर्सी को साइड में कर दिया, बैठ दिया, तो कुर्सी। अब उसमें तो पता नहीं क्यों। अरे भाई, कोई काम करो ना, क्या छिद्रान्वेषण की बात करते हो। तस्वीर पर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि नेताओं को मर्यादा रखनी चाहिए और उनके इस तरह के बर्ताव से पुलिस की साख पर भी असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
पाली का रुख करेंगे। नदी में हुए युवक का शव मिल चुका है। ऐसी जानकारी एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाल लिया है। दरअसल जानकारी है कि 5 दोस्तों के साथ नदी में युवक नहाने के लिए गया था। गहरे पानी में फंस गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। रोहर थाना क्षेत्र में गुहिया बाला नदी की यह घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की। कल देर शाम नदी में युवक बह गया था। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। युवक की तलाश की जा रही थी। अब जाकर के कामयाबी रेस्क्यू टीम को हाथ लगी है। युवक के शव को बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को दिया जाएगा। दौसा के सिकरा जब डोटासरा को पार्टी की कमान सौंपी गई थी तब हालात बिल्कुल अलग थे। तब से अब तक यानी 5 साल में डोटासरा ने क्या खोया क्या पाया, रिपोर्ट में समझाएंगे आपको। पीसीसी चीफ के तौर पर डोटासरा के 5 साल पूरे। कितने काम किए पूरे, कितने रहे अधूरे, क्या कहता है डोटासरा का रिपोर्ट कार्ड। अपने तेवर कलेवर के लिए चर्चित पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने 5 साल पूरे कर लिए। डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस की कमान तब सौंपी गई थी जब पार्टी गहरे सियासी संकट से गुजर रही थी। जुलाई 2020 में सचिन पायलट गुट की बगावत के चलते उस समय की अशोक गहलोत सरकार संकट में आ गई थी। तब से अब तक डोटासरा ने कई मोर्चों पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई, कई कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। संगठन को बूथ स्तर से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक दोबारा खड़ा किया, नई नियुक्तियां की, मंडल और नगर अध्यक्षों की पहली बार नियुक्ति की, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद का नया प्रयोग किया। इन्होंने उस समय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला जब अशोक गहलोत जी की तत्कालीन कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं विघटन का या यूं कहें कि एक विद्रोह का सामना कर रही थी और सचिन पायलट जी विद्रोह का बिगुल फूंक करके जिस तरीके से सरकार को असहज किए हुए थे, ऐसी परिस्थिति के अंदर इन्होंने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने संगठन, सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में समन्वय बैठाया, निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय माना जाएगा। पार्टी सत्ता में थी तो डोटासरा के नेतृत्व में 7 उपचुनावों में से 5 में जीत मिली, लेकिन जैसे ही पार्टी विपक्ष में आई हालात बदल गए। लोकसभा चुनाव के बाद हुए 7 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को 6 में हार का सामना करना पड़ा और उसे सिर्फ दौसा सीट से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव में डोटासरा ने बीजेपी के मिशन 25 पर रोक लगा दी। 2014-2019 में जहां पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, तो वहीं 2024 में कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें मिली, जिनमें 8 कांग्रेस और 3 गठबंधन की थी। माननीय डोटासरा जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वास्तव में उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि उनके अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस चौपट हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई। उनके रहते हुए जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं अधिकांश सुहार में ही, उनके रहते हुए पंचायत चुनाव के उपचुनाव हुए, हमारे म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव हुए, सब में वो हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रगति की ओर बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि डोटासरा ने मंच से बार बार कार्यकर्ताओं और नेताओं को सख्त नसीहतें दी, लेकिन कभी किसी पर कार्रवाई नहीं की। ये उनके निर्णय लेने की कमजोरी को दर्शाता है, लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि वो टकराव से बचने और सामंजस्य की नीति अपनाने वाले नेता हैं। डोटासरा के सामने चुनौतियां, सभी को साथ लेकर चलना, गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट रखना, गहलोत पायलट गुटों के बीच तालमेल बनाए रखना, संगठन में जातिगत समीकरण साधना, युवा और महिला वोटरों को लुभाना, सरकार के खिलाफ सफल आंदोलन करना। डोटासरा ने न केवल खुद को स्थापित किया बल्कि पार्टी के भीतर मौजूद दिग्गज नेताओं के बीच अपनी अलग पहचान भी बनाई। लेकिन अब जब डोटासरा 6वें साल में प्रवेश कर रहे हैं तो कई सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। इन्हें विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है।
पार्टी अगर इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो डोटासरा का कद और मजबूत होगा, लेकिन नाकामी की हालत में उनके नेतृत्व पर सवाल उठ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़। दरअसल बासनपीर में प्रशासन ने धारा 163 को लागू कर दिया है, यानी कि 5 से ज्यादा जो लोग हैं वो अब एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इस दौरान कोई भी कार्यक्रम और किसी तरीके की जो गैदरिंग है उसको आयोजित करने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। एसडीएम और बताया जा रहा है सक्षम गोयल ने ये आदेश जारी किया है। तो एसडीएम सक्षम गोयल ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि किसी भी तरीके से लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि बासनपीर गांव में धारा 163 लागू कर दी गई है। और इसी के साथ पूरे इलाके पर प्रशासन नजर बनाए हुए है और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया एसडीएम की तरफ से वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरे बासनपीर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरे इलाके पर निगरानी जो है वो पुलिसकर्मी चारों तरफ से बनाए हुए हैं। किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैले, इस पर पूरी नजर है। ज्यादा जानकारी लेंगे जैसलमेर से संवाददाता सामलदार रत्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामलदार, जरा बताइएगा धारा 163 लागू होने के बाद क्या आपको नजर आ रहा है वहां पर? देखिए, जो जैसलमेर के सदर थाना क्षेत्र के जो 10 जुलाई को बासनपीर में 2 छतरियों को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके बाद वर्तमान में दोनों छतरियां बन चुकी है और बवाल थम चुका है। लेकिन प्रशासन ने जो वो जैसलमेर के उपखंड मजिस्ट्रेट है सक्षम गोयल ने एक आदेश जारी किया और आज से 2 महीने तक जो भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2003 की जो धारा 163 लगा दी है, वो 6 बिंदुओं पे जो आदेश जारी किया उसमें 5 से अधिक लोग इकट्ठा न हो पाएंगे और जो विभिन्न जो बिंदु है उनकी पालना के लिए सख्त निर्देश की, जो कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी, तो माहौल कैसा नजर आ रहा है? मतलब पुलिसकर्मी पूरी तरीके से तैनात है, अव्यवस्था ना फैले इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जो पिछले कई दिनों से जो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ बढ़ा दी है और छतरियों के पास पुलिस का जो पहरा है और आज जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी भी वहाँ पहुंचने वाले थे और वहाँ उससे पहले ही आदेश जारी किया। 19 तारीख को कांग्रेस का एक डेलीगेशन पहुंचने वाला, जिसमेमें जो सांसद उम्मीदवार बेनीवाल है, जो पूर्व मंत्री हरीश चौधरी से तमाम जो दिग्गज है पूर्व मंत्री है वो पहुंचने वाले। उससे पहले धारा 163 लगाकर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए विशेष सुरक्षा की कड़ी निगरानी बरती जा रही। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया सामलदान जानकारी के लिए। टोंक के पीपलू से बड़ी खबर, सहोदरा नदी में एक शख्स बह गया। जवाली का रहने वाला ये प्रहलाद जांगीर बताया जा रहा है जो बह चुका है। नदी किनारे नहाने के लिए पानी में उतरा था शख्स, इसी दौरान यह हादसा हो गया। पैर फिसलने की वजह से बताया जा रहा है कि तेज बहाव में व्यक्ति बह गया। अभी तक फिलहाल के लिए पुलिस और प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा है। यह गंभीर मसला निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं लापरवाही बरतते हुए नजर आए। आरोप यह है कि अभी तक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा अभी तक? स्थितियां क्या बता रही हैं? घटना अभी तुरंत की है। ऐसे सूचना मिलते ही जिराना थाना अधिकारी है हरिमन, वो मौके के लिए रवाना हो गए, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये सहोदरा नदी है, इसका बहाव तेज है और जवाली गांव में जैसे जानकारी मिली कि ये एक शख्स है जो नहाने के लिए नदी के किनारे पर पानी में उतरा था, प्रहलाद जांगीर। ऐसे में तेज बहाव में ये बह गया है और मौके पर जो लोग थे उन्होंने ही सूचना दी कि ये युवक बह गया है। तुरंत की घटना है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी गई है, तो प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मतलब पहुंचने वाले हैं और ये जिराना थानाधिकारी हरिमन ये भी मौके के लिए रवाना हो गए। तो ऐसे में थाने से जो दूरी है उतनी ही तय होगी और तुरंत पहुंच जाएंगे। उसके बाद इसका तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा। लेकिन जिले भर में जिस तरह से बारिश हो रही है और नदी नालों में बहाव तेज है, जगह जगह चेतावनी बोर्ड भी लगे हैं। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। बिल्कुल दौलत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चौमू कस्बे से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर आज सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक स्कूल बस पुलिया पर बने गहरे पानी के गड्ढे में धंस गई थी, जिससे बस में सवार बच्चों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर दौड़े और तत्काल सूचना पुलिस प्रशासन को भी दी गई। गनीमत ये रही है कि समय रहते बस को बाहर निकाल लिया गया, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। हादसे के बाद मौके पर चौमू पुलिस ने बस को बाहर निकाल लिया। पहुंची थी जब पुलिस, स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नेशनल हाईवे 52 की खस्ताहाल पुलिया की मरम्मत तुरंत की जाए। खटारा और बिना फिटनेस वाले स्कूल बसों पर कार्रवाई की जाए।
स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट और सख्त नियम लागू किए जाए। देखिए, नेशनल हाईवे 52 पर यह बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला था। हालांकि गनीमत ये रही है कि कोई दुर्घटना इसमें घटित नहीं हुई है। ये जो बस है इसमें बच्चे सवार थे, जानकारी निकलकर सामने आई है और इस घटना के बाद से जो लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। मांग की जा रही है कि इस सड़क को दुरुस्त करवाया जाए और इसके साथ ही जो बसें चलने की हालत में नहीं है सड़कों पर, उन्हें सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सड़कों पर चलने के लिए परमिशन ना दी जाए, कार्रवाई की जाए प्रशासन की तरफ से। देखिए, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि लगातार बारिश का सामना राजस्थान को करना पड़ रहा है। ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है। बूंदी से बड़ी खबर, भीमलत महादेव पिकनिक मनाने आए 5 दोस्त और एक युवक पानी के तेज बहाव में सेल्फी लेने के दौरान बह गया है। सूचना पाकर मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंच चुकी है। युवक की तलाश की जा रही है। देखिए तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बताया जा रहा है पिकनिक मनाने ये सभी गए थे। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। भवानी सिंह, जरा बताइएगा ये हादसा कितनी देर पहले घटित हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, देखिए भीमलत महादेव कुंड के बहाव में ये 5 युवक जो थे कोटा से पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान जो बरेली यूपी कोटा में जो छात्र था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, वो पानी में बहकर कुंड में डूब गया। इस दौरान जैसे ही सदर थाना पुलिस को सूचना लगी तो सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। खुद सीआई रमेश आर्य मौके पर हैं, एएसआई रविरम मौके पर हैं और सिविल डिफेंस की टीम जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। कुछ देर में वहां पर युवक को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कहते हैं कि जो अपने शौक है वो खतरे से दूर रहकर करे, ये अपने आप में सभी अनुरोध भी करते हैं, अपील भी करते हैं। आज ये सेल्फी लेने के दौरान हादसा हुआ और ये एक युवक जो है वो कुंड में पानी के बहाव में डूब गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सिविल डिफेंस के जवान मौके पर मौजूद है, युवक को तलाश कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है भवानी सिंह, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जयपुर के महारानी कॉलेज में 3 मजारों को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को फिर से गर्मा गया। कॉलेज के बाहर जुटे हिंदू संगठनों ने मजार हटाने की हुंकार भरी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉलेज के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए आप। महारानी कॉलेज में मजारों पर रार बरकरार, हिंदू संगठनों की हुंकार, शिक्षा के मंदिर में मजार नहीं स्वीकार। लैंड जिहाद की आड़ में सर कल लव जिहाद होगा। कल लैंड जिहाद की आड़ में 56 टुकड़ों में हमारी लड़कियों को काट के फेंका जाएगा। क्या पता हम काटी जाएं, क्या पता वो उस पर तेजाब फेंक दे, इनका कुछ नहीं पता है। अपने ही देश में हिंदू कब तक झेले निर्वासन का दंश। कुछ समय बाद इसको ये कहेंगे ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो क्या हिंदू हर जगह से पलायन करेगा? हिंदू इतना कमजोर नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यूं तो हनुमान चालीसा का पाठ मन की शांति, आत्मविश्वास में वृद्धि और संकटों से मुक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने की नौबत भला क्यों आ गई? तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। मंगलवार को महारानी कॉलेज के आगे धरोहर बचाओ संघर्ष समिति के लोग जुटे और कैंपस से मजारों को हटाने की मांग की। आक्रोशित लोगों ने कॉलेज के बाहर जय सिया राम के जयकारे लगाए और हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया। जांच समिति के नाम पर और इस जांच समिति के नाम पर और इसको लिंगारोहण करके हमको बरगलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ये मजार नहीं हटाई जाती है या ऐसा ऑर्डर नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। कुछ समय बाद इसको ये कहेंगे ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो क्या हिंदू हर जगह से पलायन करेगा? हिंदू इतना कमजोर नहीं है कि हर चीज मुसलमानों को इसलिए छोड़ दे कि वो वक्फ बोर्ड की है या फिर वहाँ पे मजारें बनी है। एक आपने मकबरा बना दिया, उस पर ग्रीन पर्दा डाल दिया, तो क्या एक मजार बन गई? ये अपने आप में एक षड्यंत्र है और प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये विद्या मंदिर, विद्या पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को। और ये कॉलेज भी लड़कियों का है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है। ये बताए लव जिहाद भी हो सकता है, कई बड़े बड़े कांड हुए, ऐसा क्यों माना जाए? और ऐसी गलत एंट्री क्यों? कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉलेज के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। बहरहाल लोग इस बात से भी आक्रोशित नजर आए
कॉलेज परिसर में 3 मज़ारें कैसे बन गई? कॉलेज प्रशासन ने मज़ारों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? कॉलेज कैंपस की इन मज़ारों पर सबके अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी कहते रहे हैं कि ये कब्रें तकरीबन 165 साल पुरानी हैं और इनका स्पष्ट प्रमाण भी उपलब्ध है। कागजी ने सवाल उठाया कि अगर ये ढांचे हाल के होते तो इतने वर्षों से यहाँ कैसे मौजूद रहते। अब ये सरकार को निर्णय करना है। सारे जितने भी इसके हिस्टोरिकल पेपर्स जो हमारे पास थे वो हमने कलेक्टर साहब को दे दिए थे और कलेक्टर साहब ने एक कमेटी बना दी थी। उस कमेटी का हम सबको जो निर्णय है, जो उसकी जांच करी है उन्होंने, उसका हम सबको इंतजार करना चाहिए। सरकार अपना निर्णय ले। इधर धरोहर बचाओ संरक्षण समिति के मुताबिक कॉलेज कैंपस में शैक्षणिक और सरकारी जमीन पर नियमों के विपरीत अवैध अतिक्रमण कर 3 मज़ारों का निर्माण किया गया। समिति के मुताबिक ये लैंड जिहाद है, जिसकी आड़ में महारानी कॉलेज में लव जिहाद का बीज बोने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस कॉलेज में पुरुषों की एंट्री नहीं, वहां अचानक 3 मज़ारों का निर्माण कैसे हो गया? हमने विरोध का सिंबॉलिक था और स्वाभाविक रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया है और हम यही अपेक्षा करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आए और ये जो महारानी महिला कॉलेज जो है उसमें से यहाँ से ये अवैध अतिक्रमण जो है मज़ारें हटाई गई। सरकार से, प्रशासन से कोई इस पूरे मामले में आपकी बात हुई कि क्या कुछ कहना है सरकार? हमारी प्रशासन में केवल जिला कलेक्टर महोदय से बात हुई थी। जिला कलेक्टर महोदय ने हमने ज्ञापन सौंपा था और उसमें 10 दिन का हमने टाइम दिया था और जिला कलेक्टर महोदय ने इस पे तुरंत एक्शन लेते हुए 8 लोगों की कमेटी बनाई और 4 दिन का समय मांगा था। 4 दिन के समय के बाद में उन कमेटी ने 7 दिन का एक्सटेंशन और मांगा, जो 18 तारीख को पूरा होने वाला है। तो ये लिंगारोंड वाला विषय चल रहा था, इस वजह से हम लोगों ने आज यह सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया। क्या लगता है आपको सरकार का इस पूरे मामले के अंदर क्या रुकेगा? जो भी रुकोगे वो रिपोर्ट में आ जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद में हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। आपको बताते चले कि विवाद के बाद जिला कलेक्टर की ओर से गठित 6 सदस्यीय जांच कमेटी ने पिछले दिनों कॉलेज कैंपस का दौरा कर मज़ारों का निरीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि कमेटी बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी, जिस पर प्रशासन अगला निर्णय लेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट।